ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्या नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। यदि जीव को सुख चाहिए तो सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपाय कर। सम्यक दर्शन का उपाय क्या है कि आत्मा को जानना ही सम्यक दर्शन का उपाय है। आत्मा को जानना ही धर्म है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। धर्म के विषय में, धर्म के नाम पर संसार में अनेक प्रकार की चर्चाएं मिलेंगी आपको, और कहीं ना कहीं वो चर्चा किसी ना किसी अपेक्षा से सत्य भी है। जैन दर्शन तो स्यादवाद वाला है ना, अनेकांत वाला है। जब कोई बच्चों से बोलो बेटा पढ़ाई करना ही आपका धर्म है, तो सही बात है, सही बात है। एक पत्नी को अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए कि निभाना चाहिए, सही बात है, वो भी धर्म है। हर एक चीज का धर्म है। ऐसे ही यहां लगाओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं विद्यार्थी हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं। मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या होगा बताओ। यदि आप अपने आप को पति, पिता, पुत्र, पत्नी इत्यादि देखते हो तो कहते हैं ये शरीर की दृष्टि है, ये तो अज्ञान है। मैं तो इन सब से परे चैतन्य मात्र तत्व हूं। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा का काम क्या है कि मात्र जानना मेरा काम, ये मेरा धर्म है। मेरे लिए तो यही धर्म है, जानना ही धर्म है और कुछ नहीं। होते हुए को जानो बस, उसमें एकत्व मत करो, ममत्व मत करो, कर्तृत्व मत करो, भोक्तृत्व मत करो। होते हुए को जानो बस। जानो का अर्थ क्या है पता है? जानो का अर्थ क्या है? जानो का अर्थ ये है जानने भी नहीं जाना, जानने भी नहीं जाना। तो अरे ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, तुम चाहो ना चाहो स्वयं जानने का कार्य होता ही होता है। जानो का अर्थ ये उपदेश है, ये उपदेश चलिए कहने में, भाई कहने में तो कुछ ना कुछ आएगा, है समझ में आया कि नहीं आया? कहने में तो कुछ ना कुछ आएगा। शक्कर से कहो, शक्कर एक शक्कर दूसरी शक्कर से कहे राजू भाई मीठा करो, मीठा करो, मीठा कर दो। क्या कहे? मीठा तो हो ही रहा है भाई, मुझे कोई दूध में डाल दे तो दूध अपने आप मीठा हो जाएगा, मुझे क्या करना है बताओ। ऐसे ही श्री गुरु उपदेश दें, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। आत्मा को जानो का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? आत्मा तो जानने में आ ही रहा है वास्तव में देखा जाए तो। बस मेरी भूल ये है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूं और संसार में कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है संसार के प्रति, बताओ है कि नहीं? भूमि का अनुसार कर्तव्य होता होगा कि नहीं होता होगा संसार के प्रति, बताओ। अच्छा, पहले गुणस्थानवर्ती का संसार के प्रति क्या कर्तव्य है? चौथे गुणस्थानवर्ती का क्या कर्तव्य है? पांचवें गुणस्थानवर्ती का क्या कर्तव्य है? मुनिराजों का संसार के प्रति क्या कर्तव्य है बताओ। भाई संसार के प्रति कर्तव्य अज्ञानियों के होते हैं, ज्ञानियों के नहीं होते। थोड़ा और शब्द चेंज करें,
वास्तव में संसार में अज्ञानी कोई होता ही नहीं है, सब ज्ञानी होते हैं। बताओ, अज्ञानी कोई होता ही नहीं है, सब ज्ञानी होते हैं। क्यों? सब ज्ञानानंद स्वभावी है ना, सब ज्ञान वाले हैं। तो ये अज्ञानी कहाँ से आया? जो स्वयं को अज्ञानी मानता है वो अज्ञानी है। जैन धर्म में अज्ञानी की परिभाषा क्या? जो स्वयं को नहीं जानता या स्वयं को विपरीत जानता है वो अज्ञानी है। वस्तु तो वैसी की वैसी है, आत्मा तो वैसा का वैसा ही है। आत्मा तो ज्ञान का भंडार ही है, ज्ञान का भंडार ही है आत्मा तो। बताओ, तो अज्ञानी क्यों? कि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। वो एक समय की पर्याय की अपेक्षा से बात है, एक समय की ज्ञान की वो पर्याय जो अभेद अखंड आत्म तत्व को नहीं जानती है, उसका सही स्वरूप नहीं जानती है, इस अपेक्षा से उस पर्याय को अज्ञानी कहते हैं। समझ में आया? अज्ञानी कौन है? मैं तो कौन हूं? मैं तो सदा त्रिकालवर्ती चैतन्य परमात्मा ज्ञानी भगवान आत्मा हूं, सदा सदैव। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कितना इजी है। अब यहां से देखो, यहां से देखो, जब भी कुछ भी हो अपने आप को परमात्मा देखो। जो अपने आप को परमात्मा देखता है उसके जीवन से सहज ही पाप छूटने लगते हैं। बताओ, अच्छा लगेगा अपन को भगवान होते हुए गलत काम करते हुए? बताओ रात्रि भोजन कर रहे हैं और स्वयं को आत्मा परमात्मा देख रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और रात्रि भोजन, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है भगवान रात को खा रहे हैं। वे भगवान जिनको क्षुधा आदि का अभाव है, हम उनके जैसा नहीं तो कम से कम दिन में एक समय भोजन कर लो, है 2 समय भोजन कर लो, लेकिन शांति से प्रातः भोजन करो। समझ में आया? ये ऐसा विवेक जागृत होता है, सहज ही ऐसा विवेक जागृत होता है। जो आत्मा को जानता है उसके जीवन में इस प्रकार का विवेक सहज जागृत होता है। केवल मनुष्य गति में नहीं, तिर्यंच आदि गतियों में भी जागृत होता है। इस तरह का विवेक ज्ञान सम्यक हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। हमारा कर्तव्य क्या है? बताओ, संसार में हमारा कर्तव्य क्या है? भैया मनुष्य भव का कर्तव्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। गलत बात, बिल्कुल गलत है। मनुष्य भव का ये कर्तव्य नहीं है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो, कि मोक्ष प्राप्त करो। क्यों? अरे सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, मोक्ष एक समय की पर्याय है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे कभी सम्यक दर्शन और मोक्ष होता नहीं है। पज्जय मुड़ा ही पर समया। जो अपने आप को वर्तमान में, जो अपने आप को वर्तमान में परमात्म स्वरूप देखता है, परमात्म स्वरूप देखता है कि मैं तो वैसा ही हूं, बस ऐसा अनुभव करता है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शक्कर कब मीठी थी? बताओ, शक्कर कब मीठी थी? जब तक मुझे पता नहीं था कि शक्कर मीठी है तब तक शक्कर मीठी नहीं थी। और जैसे ही मुझे पता चला शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी होगी। ऐसा है? अरे ये तेरा अज्ञान है। शक्कर तो सदा से मीठी ही थी। ऐसे ही मैं तो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा ही हूं। मैं तो सुख का सागर ही हूं। मेरे अंदर में सदा सुख की लहरें उठती हैं। बस मैं अपने से अनजान हूं। इतनी सी भूल है और कुछ नहीं। तो मैं परमात्मा कब बनूंगा? बताओ। अरे बनूंगा नहीं, मैं परमात्मा हूं। बस अपने आप को परमात्मा स्वीकार करने की देर है और कुछ भी नहीं करना। कुछ नहीं करना। क्या आपने जो अभी बताया 3 करोड़ परिणामों से ऐसा ऐसा करना है कर्मों में, कुछ नहीं करना। तूने अपने को आत्मा जाना और सहज 3 करोड़ परिणाम भी होंगे। सहज कर्मों का ये जो हो रहा है, उपशम क्षयोपशम क्षयिक विसंयोजना, सब जो कुछ भी अपन ने पढ़ा सब होता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो अपने को आत्मा जानना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुकर में दाल चढ़ा दी, नमक मिर्च मसाला घी तेल जो डालना था वो डाल दिया। अब कुछ नहीं करना, केवल इंतजार करना है कि कब 3 सीटी बजेगी। औपसमिक क्षयोपसमिक और क्षयिक। ऐसे ही हमें कुछ नहीं करना। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना है और 3 सीटी का इंतजार करना है। औपसमिक क्षयोपसमिक क्षयिक सब हो गया और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। हमें क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ये गजब खेल है। कितनी सारी चर्चाएं अपन ने की है इस विषय पर।
अब आज बात करनी है, नया प्रश्न शिष्य उठा रहा है अनंतानुबंधी के संबंध में। क्या प्रश्न उठा रहा है? पेज नंबर 337 पे नीचे क्या प्रश्न उठाया शिष्य ने कि यहाँ फिर प्रश्न है, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है। समझ में आ गया तो कि चारित्र का घात करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुण स्थान को कैसे प्राप्त करता है? समझ में आया? अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती ना, तो सम्यक्त्व से भ्रष्ट कैसे हो रहा है भाई फिर ये? गुरुजी हमें ये तो बताओ, अगर अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है तो अनंतानुबंधी का उदय आने पर वो सम्यक्त्व से गिरता क्यों है? उत्तर पढ़ो। जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं, तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई, यहाँ मनुष्य ही का आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त्वी के सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त्व का विरोधक सासादन कहा, तथा सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वो तो सासादन में नहीं हुआ, यहाँ उपशम सम्यक्त्व का ही काल है, ऐसा जानना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो भाई, प्रश्न उठाया शिष्य ने कि भाई अनंतानुबंधी का उदय आने पर ये सम्यक्त्व से च्युत क्यों हो रहा है, सम्यक्त्व से भ्रष्ट क्यों हो रहा है, गिर क्यों रहा है, जबकि सम्यक्त्व की घातक तो मिथ्यात्व है ना, अनंतानुबंधी तो चारित्र की घातक है। वास्तव में एक अपेक्षा से देखा जाए ना तो चारित्र की अनंतानुबंधी के दोनों काम है, ये चारित्र का भी घात करती है और सम्यक्त्व का भी घात करती है। जैसे कल उदाहरण देखा ना अपन ने, जैसे त्रस पर्याय का घातक स्थावर है लेकिन एकेंद्रिय भी उसका घातक है, ऐसे ही मिथ्यात्व ही वास्तव में सम्यक्त्व का घातक है, लेकिन चारित्र मोहनीय से अनंतानुबंधी भी सम्यक्त्व का घातक है। कहीं ना कहीं तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यहाँ अपन दूसरी दृष्टि से समझते हैं। देखो, जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया, संसार में कई प्रकार की बीमारियां हर साल लॉन्च हो रही है, नई आजकल कोरोना ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं? आप किसी भी बीमारी को पकड़ के नहीं कर सकते तो संसार में अनेक प्रकार की बीमारियां लॉन्च हो चुकी हैं। तो कुछ बीमारियां बड़ी खतरनाक होती है जिनका इलाज नहीं पाया जाता। अब देखो, जैसे किसी मनुष्य को कैंसर हो गया, आजकल कैंसर बहुत ट्रेंड में है, मतलब कैंसर का मतलब काफ़ी अमीर वाली बीमारी मानी जाती है, उस बीमारी से मरे तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। अब सोचो आप जगत में कोई पाइल्स के ऑपरेशन में मर गया राजू भाई, तो क्या लिखेंगे? बड़ी दिक्कत है। बीमारी तो ऐसी हो कि लगे हाँ भाई इस बीमारी में तो मर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी से मर जाएंगे तो जगत में जगह सही हो सकती है। तो देखो, जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय का नाश तीव्र रोग है, तीव्र रोग उसके नाश का कारण है। मनुष्य पर्याय का नाश का कारण क्या है? तीव्र रोग है। उसको मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कहते हैं। मनुष्य पर्याय दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वो तो रोग अवस्था में नहीं हुई। मतलब समझ में आया इसका क्या कहना चाह रहे हैं? कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उस कैंसर को, उस रोग को उस मनुष्य पर्याय का घातक कहें तो रोग होते ही उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए था। नहीं आई बात समझ में? रोग होते ही उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए था, जबकि रोग भी साथ में है और मनुष्य पर्याय भी साथ में है। इसलिए उस रोग को मनुष्य पर्याय का घातक नहीं कह सकते। बीमारी को मृत्यु का कारण नहीं कहा जा सकता। अगर बीमारी को मृत्यु का कारण कहें तो बीमारी जब है तो मृत्यु होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बीमारी को मृत्यु का कारण नहीं कहा जा सकता। और चूंकि जब मनुष्य पर्याय, अगर बीमारी साथ में रहे और वही कारण रहे, तो फिर मनुष्य पर्याय से देव आदि गति में जन्म ले तो वहां भी बीमारी साथ में होना चाहिए, लेकिन वहां तो होती नहीं है। इसलिए बीमारी को मनुष्य पर्याय का घातक नहीं कहा जा सकता। तो किसको कहा जा सकता है? देव पर्याय में जन्म लेने वाला है तो देव पर्याय को, नरक में जन्म लेने वाला है तो नरक को। क्योंकि देव पर्याय में जाते ही मनुष्य पर्याय का घात हो जाता है। इसलिए मुख्य तो वो है। समझ में है कि नहीं? एक आयु का घातक कौन है?
दूसरी आयु है। नरक आयु का घातक मनुष्य आयु है, मनुष्य आयु का घातक देव आयु है, जिसमें भी जन्म लेने वाला है उसकी घातक वो कहलाएगी। समझ में आया? जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ, उस मनुष्य पर्याय, वर्तमान मनुष्य पर्याय के नाश का कारण क्या हुआ? तीव्र रोग प्रकट हो गया। पप्पू को बीमारी हो गई, कैंसर, ठीक है, उसको मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कहते हैं। छोड़ने वाला कहते हैं, अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ने वाला कहते हैं, छोड़ा नहीं। अब कहीं ना कहीं तो कारण भी कहा जाएगा अपेक्षा से। अपेक्षा लगाओ अब यहाँ पे कि भैया एक अपेक्षा से देखा जाए तो बीमारी से गया ना, भले बीमारी के साथ काफी टाइम तक था, लेकिन रोग के कारण से उसका शरीर शिथिल हो रहा था, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। किसी भी तरीके से लगाओ, वास्तव में तो आयु कर्म ही उसका घातक है। नेक्स्ट आयु कर्म वर्तमान आयु कर्म की का घातक है वास्तव में देखा जाए, लेकिन रोग को भी उसका कहीं ना कहीं निमित्त कारण कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तथा मनुष्य है ना, मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कहते हैं, अभी छोड़ा नहीं है। तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। समझ में आया? मनुष्यपना दूर होने पर जो देवादिक की पर्याय हुई वो तो रोग अवस्था में नहीं हुई ना। क्यों? क्योंकि देवादिक की पर्याय में कोई रोग तो होता नहीं, वहां तो कोई रोग नहीं है। इसलिए यहाँ मनुष्य ही का आयु है, वहां देव ही का आयु। मनुष्य ही का आयु चालू है और रोग भी साथ में है, इसका मतलब रोग मनुष्य गति का घातक नहीं है। समझ में? उसी प्रकार सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी उदय प्रकट हुआ। उसे सम्यक्त्व का विरोधक सासादन कहा। क्या कहा? सासादन कहा। दूसरे गुण स्थान का नाम क्या है? सासादन। मतलब रोग का नाम क्या है? सासादन, अनंतानुबंधी। सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वो सासादन में नहीं हुआ, वास्तव में वहां उपशम सम्यक्त्व का ही काल चल रहा है, ऐसा जानना चाहिए। अगर अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक कहें तो फिर वहां मिथ्यात्व का उदय होना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व का घातक तो वास्तव में मिथ्यात्व है। समझ में आया? यदि अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का वास्तविक घातक कहेंगे तो फिर मिथ्यात्व में आना चाहिए अनंतानुबंधी के उदय आने पर, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। अनंतानुबंधी के उदय आने पर कौन से गुण स्थान में आता है जी? दूसरे गुण स्थान में, सासादन सम्यक्त्व में। इसलिए उसको सम्यक्त्व का घातक नहीं कहा जा सकता, एक अपेक्षा से कहा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार अनंतानुबंधी में आ गया तो उत्कृष्ट 6 आवली में नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और जगन्य एक समय। इसका भी एक नियम है, पता है क्या है? ये जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व जैसे उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है ना, अब अंतर्मुहूर्त से मान लो नीचे गिरना है इस जीव को, तो अंतर्मुहूर्त में 6 आवली कम, अंतर्मुहूर्त में 6 आवली कम। अगर इसको अनंतानुबंधी का उदय आना है, अनंतानुबंधी का उदय आना है, तो इसको अंतर्मुहूर्त में 6 आवली कम, 7 आवली कम हो तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा। मतलब समझ में आया? या 6 आवली प्लस 1 समय कम, उससे पहले वो गिरेगा ही नहीं प्रथमोपशम सम्यक्त्व से। अगर अनंतानुबंधी का उदय आना हो तो अनंतानुबंधी का उदय आने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 6 आवली, क्योंकि 6 आवली से ऊपर इधर अनंतानुबंधी में नहीं रहता। अब क्या होता है, समझ में आया? जगन्य समय कितना है? 1 समय। अब भले 1 समय, 2 समय, 3 समय रह जाए, तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो उतने समय वो दूसरे गुण स्थान में रहकर फिर पहले में आ जाता है मिथ्यात्व। समझ में आया कि नहीं आया? चौथे गुण स्थान से अगर इसके सीधा अनंतानुबंधी का उदय आने वाला हो, सम्यक मिथ्यात्व का नहीं, किसका उदय आने वाला हो? अनंतानुबंधी का उदय आने वाला हो, तो दूसरे गुण स्थान में या तो 1 समय से लेकर के 6 आवली तक के बीच में रहेगा, तो इतना ही समय वहां बाकी रहेगा अंतर्मुहूर्त में, तब ये अनंतानुबंधी का उदय आता है। और इस बीच में कभी भी मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वो पहले गुण स्थान में चला आता है। समझ में आया? अब देखो, सम्यक्त्व का अभाव होने पर तो मिथ्यात्व होता है, दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व होता नहीं है। मिथ्यात्व का उदय होता है पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं कहा, सासादन सम्यक्त्व का।
तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व का मिश्र अवस्था है, ये गिरने के गुण स्थान है, वहां सम्यक्त्व का प्रभाव रहता है। चौथे गुण स्थान में जैसे परिणाम थे वैसे नहीं रहते, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आने पर सम्यक मिथ्यात्व वाले परिणाम रहते हैं, सासाधन सम्यक्त्व का उदय आने पर, अनंतानुबंधी का उदय आने पर वैसे परिणाम रहते हैं, और मिथ्यात्व का उदय आने पर पूर्ण विपरीत परिणाम हो जाते हैं। इस तरह से जीवों के परिणाम है। भाई करणानियों की सीधी सिंपल बात है, जहां जो शब्द लिखा है वहां उस शब्द को ही पकड़ के चलना, थोड़ा सा भी दूसरे शब्द को बीच में नहीं लाना, क्योंकि हर शब्द का अपना एक अलग महत्व है। यदि शब्द दो है ना तो उसके अर्थ दो होंगे, एक ही वस्तु के लिए दो शब्द नहीं है। जैन दर्शन में इस तरह की वस्तु व्यवस्था है। जैसे समविरुणनय है, एक समविरुणनय यही कहता है कि इंद्र का नाम शक्र भी है, पुरंदर भी है, लेकिन शक्र किस अपेक्षा से, पुरंदर किस अपेक्षा से है, उसका एक मीनिंग होता है अलग अलग। मैं डॉक्टर है, डॉक्टर को किस अपेक्षा से, इलाज करने की अपेक्षा से डॉक्टर भी कहते हैं, अगर वो दूसरा काम कर रहा हो तो उस अपेक्षा से उसको वो भी कह देंगे। समझ में क्या है? हम जब श्योपुर में बचपन में रहते थे तो हमारे घर के पास में एक बाबू ठठेरे की दुकान थी। बाबू ठठेरे की दुकान थी गोली बिस्कुट की, जो होती ना चीज की दुकान बोलते हैं इसको अपन, वो दुकान थी, और उसका काम ठठेरे का भी था। अब वो ठठेरा भी था और चीज वाला भी था, समझ में आया कि नहीं आया? अब लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ठठेरा है वो उस अर्थ में है कि बर्तन को ठीक करता है, उस अर्थ में ठठेरे हैं, और चूंकि गोली बिस्कुट बेचते हैं उस अर्थ में चीज वाले भैया भी है, चीज वाले बाबूजी। तो एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्दों से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे अपन जीव द्रव्य, जीव तत्व में, जीव अस्तिकाय, जीव पदार्थ में अंतर देखते हैं ना, एक ही है जीव, लेकिन शब्द साथ में जुड़ने से अर्थ भिन्न हो जाते हैं। जीव द्रव्य है तो वो द्रव्य अपेक्षा से बात है। द्रव्य का लक्षण क्या कहा कि द्रव्य का लक्षण कहा सत द्रव्य लक्षणम, जो सत्ता वाला है, जो अस्तित्व वाला है। सत किसे कहते हैं कि उत्पाद है द्रव्य उत्तम सत। और कौन सी परिभाषा है द्रव्य की? गुण पर्याय व द्रव्यम, जो गुण और पर्याय का समूह वो द्रव्य है। तो इस अपेक्षा से देखो। फिर अस्तिकाय किसे कहेंगे कि उसके लिए थोड़ा, अगर आपने जीव अस्तिकाय की बात कर दी तो वहां मीनिंग चेंज हो गया। अस्तिकाय उसे कहेंगे जो बहुप्रदेशी है, वहां पे क्षेत्र की अपेक्षा से बात आ जाएगी। प्रदेश मतलब क्या होता है कि एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। उस अपेक्षा से वहां क्षेत्र की अपेक्षा से बात हो जाएगी, तो अस्तिकाय के अर्थ में आ गया। समझ में? ऐसे शब्द बदलने से भाव बदल जाता है पूरा का पूरा, इस तरह से समझना चाहिए। जीव असंख्यात प्रदेश है तो पूरे आकाश को कहाँ घेरते हैं? हाँ, जीव में संकोच विस्तार नामक ऐसी शक्ति है कि उसके असंख्यात प्रदेश संकुचित होकर चींटी के बराबर भी हो जाते हैं, एक इंद्रिय निगोदिया जीव बराबर भी हो जाते हैं, और विस्तार होकर के लोक प्रमाण भी हो जाते हैं। लोक प्रमाण कब होते हैं बताओ? केवली समुद्रघात के समय लोक प्रमाण भी हो जाते हैं। समझ में आया? ये संकोच विस्तार नाम की ऐसी शक्ति है कि इस तरह से वस्तु व्यवस्था होती है। ठीक है, तो अनंतानुबंधी का उदय आया है तो सासाधन सम्यक्त्व हुआ है, मिथ्यात्व हुआ नहीं है, इसलिए अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक नहीं कहते, चूंकि वहां सम्यक्त्व का ही प्रभाव है। जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं आया तब तक उसे मिथ्या दृष्टि नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये निश्चित है कि अगर अनंतानुबंधी का उदय आया है तो उसको मिथ्यात्व में आना ही आना है। इस अपेक्षा से अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक कहने में भी कोई बुराई नहीं, बस अपेक्षा लगाओ। आप अपेक्षा लेकर के बात करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है जैन दर्शन में, समझ में आया? लेकिन महत्व है उस चीज का, शब्द का महत्व है, अपेक्षा का महत्व। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त्व होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए 7 प्रकृतियों के उपशमादि से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है। बताओ, 7 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं 7 प्रकृतियां जिनके उपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 7 प्रकृति हैं जिनके उपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है। ये 7 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि जी, सादी मिथ्या दृष्टि। कौन प्राप्त करता है? अनादि मिथ्या दृष्टि। कितनी प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है?
5। कौन सी? कितनी? 5। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्यों? अपन ने पढ़ा था ना, अनादि मिथ्या दृष्टि के चूंकि दर्शन मोह की एक ही प्रकृति की सत्ता है, मिथ्यात्व। 3 टुकड़े कब होते हैं? सम्यक्त्व के काल में। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के काल में 3 टुकड़े होते हैं। फिर जब सादी मिथ्या दृष्टि है, वो जब क्षयोक्षम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो 3 मिथ्यात्व की, दर्शन मोह की और एक अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की, इस प्रकार से 7 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और सादी मिथ्या दृष्टि भी उसको असंख्यात वर्षों बाद यदि सत्ता में 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोह की, तो 7 प्रकृति का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। और जब अगर और समय बीत जाता है तो 3 प्रकृतियां जब जुड़ जाती है, एक अकेली मिथ्यात्व बचती है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 ऐसे 5 प्रकृतियों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। क्लियर है ना विषय? तो याद रखो ये सब चीजें, ठीक है। हालांकि कोई काम नहीं आती है आपके जीवन में, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, अच्छी बात होती है याद रखना। फिर प्रश्न देखो, फिर नया प्रश्न खड़ा होता है, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद किए सो किस प्रकार है। अब ये थोड़ा विषय चेंज है, यहाँ बात आ गई किसकी? मार्गणा की। जैसे जीव के 14 समास कहें, 14 गुणस्थान कहें, 14 मार्गणा कहें, ये क्या है पता है? ये पर्याय अपेक्षा से जीव के कथन है। जीव को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है, अनंत प्रकार से आप जीवों के भेद कर सकते हो। जीव के 2 भेद कैसे कैसे किए बताओ? संसारिणो मुक्ताश्च त्रस स्थावरः, है ना, जीव के भेद किए जाते हैं। फिर त्रस के भेद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। स्थावर के भेद कि 1 इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ऐसे भेद करते जा सकते हैं। समझ में? बहुत भेद हो सकते हैं ऐसे। फिर जिस दृष्टि से देखो उस दृष्टि से, कि जीव समास की दृष्टि से देखो तो 14 समास होते हैं, गुणस्थान की दृष्टि से देखो तो 14 गुणस्थान होते हैं, मार्गणा स्थान की दृष्टि से देखो तो 14 मार्गणा स्थान भी होते हैं। अब मार्गणा स्थान में एक सम्यक्त्व मार्गणा भी आती है। मैं 14 मार्गणा स्थान के नाम बताता हूँ। गोमट सार में भी इसके लिए गाथा है, और गोमट सार के अलावा बृहद द्रव्य संग्रह में भी गुण स्थान और मार्गणा स्थान को बताने वाली एक गाथा है। 13 नंबर की गाथा है बृहद द्रव्य संग्रह की। कौन कौन से हैं ये 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान? कि गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा तथा आहार। ये 14 मार्गणा स्थान है। इसमें क्या होता है, आपको उस दृष्टि से देखना है। मार्गणा मतलब सीधा सिंपल अर्थ आप समझते हो, समझ सकते हैं मार्गणा का, कि उस दृष्टिकोण से देखना, उस मार्ग से देखना, उस मार्ग से देखते। सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व के मार्ग से देखो आप, सम्यक्त्व के दृष्टिकोण से देखो आप किसी पदार्थ को। तो आपको राजू भाई मैं सम्यक्त्व के दृष्टिकोण से देखूं तो क्या पता चलेगा? कि सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्व है। समझ में आया? ये सम्यक्त्व का भेद हो गया है ना, सम्यक्त्व का भेद हो गया, मिथ्यात्व एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन सम्यक्त्व का भेद नहीं है, सम्यक्त्व मार्गणा का भेद। ये बहुत समझने जैसी चीज है। जिनागम में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि चौंक जाएंगे हम कई बार। अब कोई विद्वान कह दे कि सम्यक्त्व का एक भेद मिथ्यात्व भी होता है, अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? हम लड़ जाएंगे। ऐसे कैसे? सवाल ही नहीं है। सम्यक्त्व का भेद मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? मिथ्यात्व तो सम्यक्त्व का विरोधी है। कि भाई सम्यक्त्व का भेद नहीं, सम्यक्त्व मार्गणा का भेद मिथ्यात्व भी होता है। कि कैसे होता है? कि जब जब हम सम्यक्त्व की दृष्टि से लोगों को देखते हैं तो जिनमें सम्यक दर्शन नहीं है उसमें मिथ्यात्व भी आ जाते हैं। समझ में? देखो यहाँ पढ़ते हैं, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद किए सो किस प्रकार है। पढ़ते हैं पंडित टोडरमल जी क्या समाधान करते हैं कि सम्यक्त्व के तो भेद 3 ही हैं। सम्यक्त्व के भेद कितने हैं? 3 ही है। तथा सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व है। दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है, तीसरा गुण स्थान वाला मिश्र है ना। और सम्यक्त्व का घातक भाव सो सासाधन है। अब यहाँ क्या लिखा? सम्यक्त्व का घातक भाव। बिल्कुल कैंसर वाली अपेक्षा से लगाना, क्योंकि मिथ्यात्व आने वाला है ना, उस अपेक्षा से सम्यक्त्व का घातक भाव सासाधन भी कह दिया। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे गए हैं। समझ में आया? देखो
यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है अपन को, सीधी सिंपल सी बात समझना है कि यहाँ सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व का कथन करना है। कहाँ कहाँ सम्यक्त्व नहीं है उस अपेक्षा से भी कथन करना है। 6 भेद कौन कौन से हो गए? सम्यक्त्व के औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षय और मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र, ये सम्यक्त्व के 6 भेद हो गए। सम्यक्त्व के 6 भेद हो गए कि नहीं, सम्यक्त्व मार्गणा के ये 6 भेद हो गए। सम्यक्त्व की अपेक्षा से कथन करो, अरे ये तो औपशमिक सम्यक्त्व है, अरे इन वाले भाई सबके पास छायोपशमिक सम्यक दर्शन है। भरत चक्रवर्ती तो छायिक सम्यक दृष्टि है, रामचंद्र छायिक सम्यक दृष्टि है। अच्छा, और ये जो हमारे बगल में महाराज बैठे हैं, वो महाराज मतलब महापुरुष, हमारे बगल में जो व्यक्तित्व बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, वो कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है। तो ये सम्यक्त्व के, सम्यक्त्व का दृष्टिकोण है ना, सम्यक्त्व से किससे चर्चा चल रही है? सम्यक्त्व नहीं है तो क्या है? मिथ्यात्व। अरे ये तो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था में है इस समय, ये तो सासाधन की अवस्था में है इस समय, तो यहाँ सम्यक्त्व के दृष्टिकोण से बात चल रही है। अभाव की जब अपन चर्चा करते हैं 4 अभाव की, तो वहां भी यही है, भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। नहीं होना भी एक प्रकार का होना होता है, नहीं होना भी एक प्रकार का होना होता है, इसको भी कहते हैं। आप देखो, मैंने किसी को भेजा अपने कमरे में कि यार मैं अपनी वॉच भूल आया, मेरे कमरे में मेरी वॉच देख करके आओ। मैं वो गया, पूरे कमरे में ढूंढ ली, वॉच तो रखी थी लाइब्रेरी में, पूरे कमरे में ढूंढ आया, उसको वॉच नहीं मिली, तो आकर के क्या कहेगा बताओ कि आपकी वॉच नहीं है। तो बताओ उसने वॉच देखी कि नहीं देखी? कमरे में उसने वॉच देखी कि नहीं देखी? कि देखी, क्या देखी? कि वॉच नहीं है, ये देखी। है कि नहीं है? इसको भी तो देखना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा होता है। ऐसे ही अभाव स्वरूप भेद है मार्गणा के इस प्रकार से। सम्यक तो मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे। अब देखो, यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए, परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, तथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? इस लाइन को पकड़ो। यहाँ कोई कहे मतलब कोई कह रहा है, यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर, चौथे गुणस्थान से भ्रष्ट होकर कि कोई जीव मिथ्यात्व में आया, पहले गुणस्थान में आ गया, तो उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। भाई मिथ्यात्व सादी मिथ्या दृष्टि है ना, सम्यक्त्व से होकर के आया, तो बाकी जीवों की तुलना क्यों कर रहे हो उससे? बाकी में उसमें थोड़ा सा अंतर है, अनादि सादी में थोड़ा तो अंतर है, तो उसे आप मिथ्या दृष्टि मत कहो, उसे आप मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहो। तो कहते हैं ये असत्य है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका सद्भाव पाया जाता है बताओ? अभव्य के, अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका पाया जाता है अभव्य के सद्भाव? अभव्य का सद्भाव, अभव्य के किसका सद्भाव पाया जाता है? मिथ्यात्व सम्यक्त्व का पाया जाता है कि नहीं? अभव्य के सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव पाया जाता है। बताओ, समझ में आया? किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे? किसकी चर्चा चल रही है इस टॉपिक में? सम्यक्त्व मार्गणा की। यहाँ पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव, उसका मतलब किसका? आगे जिसकी चर्चा चल रही है उसका। किसकी चर्चा चल रही है? कि सम्यक्त्व मार्गणा की। समझ में आया? इस तरह से अर्थ करो, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, तथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। कहना ही अशुद्ध है। अभव्य के कैसे पाया जाता है मिथ्या सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव? इसको समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व की दृष्टि से, सम्यक्त्व मार्गणा की दृष्टि से जब आप अभव्य को देखोगे तो क्या देखोगे? कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो मिथ्यात्व है। समझ में आया? तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो अभव्य के भी सम्यक्त्व मार्गणा का सद्भाव पाया जाता है। समझ में? इसलिए मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, ये संयम मार्गणा भी है, उसमें असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। समझ में? मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना। गजब बात। देखो,
कोई कहे कि सम्यक्त्व के भेद, सम्यक्त्व के भेद नहीं, सम्यक्त्व मार्गणा का भेद है भाई, समझ में आया? सम्यक्त्व मार्गणा का भेद है, सम्यक्त्व का भेद नहीं। एक एक चीज बड़े ध्यान से समझने जैसी है। संयम मार्गणा में असंयम कहा, मतलब संयम मार्गणा में असंयम है। संयम की दृष्टि से आप जीवों को देखो, अरे ये तो असंयम ही है, पहला गुण स्थानवर्ती असंयम ही है, समझ में? चौथा गुण स्थानवर्ती असंयम ही है, समझ में? संयम की अपेक्षा से देखो तो असंयम मार्गणा। भव्य मार्गणा में अभव्य मार्गणा, अभव्य कहा, भव्य मार्गणा की अपेक्षा से देखो तो यहाँ अभव्य भी आ गया, और अरे ये तो दूरान दूर अभव्य है, ये तो अभव्य है, ये दूरान दूर अभव्य है, इस प्रकार से भेद हो सकते हैं। उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भाषित हो, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है। ये सिंपल सा अर्थ है। कितने ही जीवों के सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर वहां क्या पाया जाता है? मिथ्यात्व पाया जाता है। ऐसा अर्थ प्रकट करने के लिए सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व का बड़ा कितना गजब स्पष्टीकरण करते हैं पंडित टोडरमल जी, मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो समझ में आता है। फिर भी लेकिन हम चूंकि अल्प बुद्धि है ना बहुत, तो हमें समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें इजीली समझ में नहीं आता। सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व का है। इसी प्रकार साधारण मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है। सम्यक्त्व के भेद तो तीन ही जानना, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयक, ये सब तो सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से भेद किए छह भेद। यहाँ कर्म के उपशमादि से उपशम सम्यक्त्व कहे। कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते, ये तो तत्व श्रद्धान का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयं कर्म के उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। सजा ये देखो इससे क्या समझ में आ रहा है बताए? पंडित टोडरमल जी इतनी लंबी औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक के कर्णनियोग अपेक्षा से लंबी चौड़ी चर्चा करने के पश्चात 3 लाइन में लिखते हैं कि भैया कर्म के उपशमादिक से सम्यक्त्व कहे, सो कर्म के उपशमादिक तुम्हारे करने से नहीं होते। कितना गजब है बताओ। आपको जरूरत नहीं है कि अब मैं जो है मिथ्यात्व का उपशम करूंगा, सम्यक मिथ्यात्व का उपशम करूंगा, सम्यक प्रकृति का उपशम करूंगा, फिर अनंत अनुबंधी का उपशम करूंगा। ओ अभी मेरे को आधा करण चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद अपूर्व करण शुरू होने वाला है। ओह ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो ट्रेन में बैठे रहो, सारे स्टेशन पार होते जाएंगे, तुम्हें हर स्टेशन का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कितना गजब है। कर्म के उपशमादि से उपशमादि सम्यक्त्व कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते, ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे। उद्यम करे, उद्यम शब्द भी ये समझना कि जो जीव तत्व श्रद्धान कर रहा है उसको देख करके दिव्य ध्वनि में ऐसा आता है कि इस प्रकार तत्व श्रद्धान का उद्यम होता है। उद्यम करने का मतलब समझो उद्यम क्या है? उद्यम कोई बुद्धिपूर्वक पीछे पड़ना नहीं होता। उद्यम मतलब सहज ही जब तत्व विचार में उपयोग लगा हुआ है उसी को उद्यम करना कह देते हैं। ऐसा उद्यम है। तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयं कर्म। अब जिस समय ये जीव तत्व का विचार कर रहा है उस समय सहज ही उसके उपशमादिक होते हैं। उपशमादिक होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संसार में कई प्रकार के जीव हैं भैया। कई प्रकार के जीवों को एक एक चीज 10-10 बार बताई जाए तो समझ में नहीं आती। कुछ जीव होते हैं वो एक बार में समझ जाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं बिना समझाए ही समझ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी बुद्धि सहज ही। तो उद्यम नहीं करना हो, उसको ही उद्यम कहते हैं। सहज रूप से जो होता है वास्तविक उद्यम तो वही है। उसके निमित्त से स्वयं कर्म के उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जानना। सहज ही इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है। तत्व श्रद्धान की प्राप्ति हो जाती है मतलब सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि तत्व श्रद्धान सम्यक का लक्षण कहा ना, तत्व श्रद्धान हो गया मतलब सम्यक दर्शन हो गया। इस प्रकार से जानना चाहिए। ऐसे सम्यक्त्व के भेद जानना, ये सम्यक्त्व के भेद का प्रकरण है अपना। इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। अभी सम्यक दर्शन के 8 अंग का स्वरूप आने वाला है, कल उसकी अपन चर्चा करेंगे। फिर सम्यक दर्शन के 25 दोष तो पंडित टोडरमल जी यहाँ पूरे नहीं लिख पाए। देखो लास्ट में बहु शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे वो बहुरी लिखने वाले थे, बहुत लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे कुछ नहीं पता।
ऐसा लगता है कि लिखते लिखते जिस समय पंडित टोडरमल जी ये ग्रंथ लिख रहे होंगे उसी समय उनको उठा के लिख रहे होंगे लोग, सजा देने के हिसाब से, महाराज के लोग। तो उस समय ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाया। अभी सम्यक दर्शन के 8 अंग का विषय यहाँ पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, संक्षिप्त में लिखा है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।